नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। आपके साथ मैं दीपिका सिंह और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट की। तो उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रविवार को दोपहर तक प्रदेश भर में 53 नए केसेस सामने आए हैं। रविवार को सबसे अधिक देहरादून में 25 नए केस सामने आए, जबकि हरिद्वार में 15, पौड़ी और उत्तरकाशी में 6 नए केस सामने आए हैं। रुद्रप्रयाग में भी एक कोरोना संक्रमित निकला है। देहरादून में मिले 25 नए केस में निरंजनपुर सब्जी मंडी से कोरोना पॉजिटिव निकला एक वेंडर भी शामिल है और इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 800 के पार जा पहुंची है, जिसमें से 692 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा अभी तक 102 लोग ठीक भी हो चुके हैं। ऋषिकेश एम्स में आज एक कोरोना संक्रमित की मौत के साथ ही ये आंकड़ा भी 6 पर पहुंच गया है। इधर कोरोना संक्रमण के 205 एक्टिव केसों के साथ नैनीताल सबसे ऊपर बना हुआ है, जबकि देहरादून इस मामले में दूसरे नंबर पे है। दून में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 167 पर पहुंच गई है। प्रदेश में हॉटस्पॉट एरिया की संख्या भी बढ़कर अब 36 कर दी गई है, जिसमें हरिद्वार में 15, देहरादून में 13, उधम सिंह नगर में 4, पौड़ी और टिहरी में 2 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल से रविवार को 65 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है और सभी अलग अलग कुमाऊं के जिलों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल, यूएस नगर के रहने वाले हैं और मरीजों को इनके घरों के लिए भेज दिया गया है। इधर नई गाइडलाइन के मुताबिक मरीजों को 10 दिनों के भीतर डिस्चार्ज किया जा सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक सभी की स्थिति ठीक थी, लिहाजा उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। सुशीला तिवारी अस्पताल में अभी भी 90 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी फोन पर बने हुए हैं। शैलेंद्र, ये एक राहत की खबर है जिस तरीके से 65 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जानकारी और देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही बेहतरीन खबर आई है कोरोना की डर के बीच में, क्योंकि 65 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है नैनीताल से और बहुत ज्यादा एक्टिव केसेस के साथ सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बना हुआ है उत्तराखंड के भीतर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। तो इसलिए 65 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। तो सुशीला तिवारी अस्पताल के डॉक्टरों ने बड़ी राहत की सांस ली है। हालांकि एक चिंता वाली खबर भी मैं बता दूं आपको कि 7 जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनकी हालत बेहद खराब बताई जा रही है और वो आईसीयू में भर्ती हैं इस समय, जो कि सुशीला तिवारी अस्पताल है, कोविड हॉस्पिटल इसको बनाया गया है और उसमें जो भर्ती हैं 7 मरीज फिलहाल, जो कि टोटल इस समय 95 मरीज भर्ती हैं, जिसमें से 7 मरीजों की हालत खराब है और 65 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो बागेश्वर जिले के 28 मरीज हैं, उनको डिस्चार्ज किया गया है। 25 मरीज अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। उसके अलावा आपको नैनीताल और उधम सिंह नगर, चंपावत और बागेश्वर के सभी जिलों के मरीज इसमें शामिल हैं। 1-2 मरीज शामिल है, लेकिन जो मेजर पार्ट है मरीजों का वो बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले के मरीजों का शामिल है। और उसमें क्योंकि अब नई गाइडलाइन आ चुकी है कि 14 डेज की गाइडलाइन नहीं रही है, अब 10 दिन की गाइडलाइन आ चुकी है। 10 दिन के अगर भीतर अगर किसी के अंदर कोई तरह के सिम्टम्स नजर नहीं आते और कोई एक्टिव सिम्टम्स नजर नहीं आते तो फिर उन मरीजों को डिस्चार्ज किया जाएगा और यही वजह है कि आज 65 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है और ये निश्चित तौर पर बड़ी खबर है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए शैलेंद्र आपका। तो फिलहाल ये अच्छी और राहत भरी खबर हम कह सकते हैं। इधर नई गाइडलाइंस भी जारी हुई है और उसके अनुसार ही अब आगे जिस तरीके से जो मरीज हैं वो 10 दिन में ठीक कह सकते हैं कि डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। और ये एक कह सकते हैं कि हरिद्वार से जो अभी 65 कोरोना मरीज मिले हैं, चूंकि जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर राहत मिलता है। अब बड़ी खबर हम ले रहे हैं देहरादून से, जहां लॉकडाउन 5 को लेकर राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी हो गई है। मुख्य सचिव ने लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। रेड जोन में सरकारी ऑफिस शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। 33% कर्मचारियों को ऑफिस आने की परमिशन होगी। स्टेशन, हवाई अड्डे पर निजी वाहन पर प्रतिबंध रहेगा। रेड जोन से बाहर जाने पर स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। डीएम को कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित करने की अथॉरिटी रहेगी। सुबह 7 से शाम 7 तक सिर्फ जरूरी सेवाओं को, जो दुकानें हैं, उनको खोला जाएगा। अंतर जनपदीय परिवहन के लिए स्मार्ट सिटी रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। राज्य में एंट्री के लिए पास अनिवार्य होगा।
उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। वहीं अब इससे नेता भी अछूते नहीं हैं। पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। इसके बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स भर्ती करा दिया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम जांच में जुटी हुई है और उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि कल सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और इसके बाद उन्हें आज सुबह ऋषिकेश एम्स में भर्ती करा दिया गया है। वहीं सतपाल महाराज का भी कोरोना सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि अगर सतपाल महाराज भी कोरोना संक्रमित मिलते हैं तो पूरी कैबिनेट को क्वारंटीन होना पड़ सकता है। आपको ये बता दें कि सतपाल महाराज शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि कैबिनेट बैठक में कई मंत्री शामिल नहीं हुए थे। और वहीं सीएमओ बीसी रमोला का यह कहना है कि मंत्री का पूरा परिवार जागरूक है और जांच में सहयोग भी कर रहा है। उन्होंने बताया है कि सतपाल महाराज का सैंपल लिया गया है और उनके संपर्क में आए लोगों की भी सैंपलिंग की जो प्रक्रिया है वो जारी है। उन्होंने देखिए खुद ही जांच कराई थी, बहुत ही जागरूक हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनको हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऋषिकेश में वहाँ जो डॉक्टरों की देख रेख में वहाँ भेज दिया है। और उसके अलावा जो भी संपर्क में आए थे उनको हम चिन्हित करके खुद ही वो लोग इतने जागरूक हैं कि अपनी जांच करवा रहे हैं और जांच के परिणामों के बाद जो भी गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से उसके अनुरूप से कार्य करेंगे। अब इस मामले में राजकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बयान दे दिया है। गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद जो पहला कांटेक्ट में आते हैं उनको क्वारंटीन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अभी सिर्फ सतपाल महाराज ही क्वारंटीन किए गए हैं। गाइडलाइन है आईसीएमआर की। उन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये है कि यदि कोई पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आने के बाद उसका फर्स्ट कांटेक्ट को क्वारंटीन किया जाएगा या फर्स्ट कांटेक्ट को सबसे पहले उसको सामूहिक क्वारंटीन में रखा जाएगा, सेकंड के लिए बाद में। तो वहाँ कोई भी पॉजिटिव नहीं था, दिल्ली से जो आए वो भी पॉजिटिव नहीं थे, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई उल्लंघन हुआ है या कोई दिक्कत आई है। मैं समझता हूँ कि ये सब जो जितने अनुपालन थे सब ठीक प्रकार से उनको निभाया गया है। और वहीं सतपाल महाराज की पत्नी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि कैबिनेट में शामिल सभी लोगों के टेस्ट लेने चाहिए। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को सतपाल महाराज कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे। सावधानी पूर्वक सभी को टेस्ट कर लेने चाहिए ताकि स्थिति स्पष्ट साफ हो सके, क्योंकि राजनीतिक लोगों से लोगों का लगातार मिलना जुलना भी रहता ही है, चाहे प्रेस के लोग हों, चाहे कॉमन आदमी हो, सरकारी अधिकारी हो। और चूँकि कैबिनेट की मीटिंग में महाराज जी ने पूरी मीटिंग में रहे हैं, लेकिन अभी पहले महाराज जी की रिपोर्ट तो आने दीजिए। मैं समझता हूँ कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उत्तराखंड में कोरोना पेशेंट बढ़ते ही स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में आ गया है। देहरादून में तीनों रोतेली छात्रावास को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया, जबकि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को भी कोविड-19 के लिए रखा गया है। और इसके अलावा दून मेडिकल कॉलेज में कोरोना पेशेंट से सभी बेड फुल हो गए हैं। इसके बाद अस्पताल में एक्स्ट्रा बेड की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रशासन ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज को भी कोविड-19 सेंटर में बदलने का फैसला लिया है। आईजी एसडीआरएफ संजय गुंजाल ने स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण किया और बताया जा रहा है कि इस स्टेडियम में कोरोना पेशेंट के लिए एक बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक करने की अपील भी की जा रही है। दून अस्पताल में पूरे अरेंजमेंट हैं, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, दून अस्पताल में हमारे पास जो बेड हैं वो लगभग जो है प्रवासियों के आने के बाद जब से संक्रमण की रेट बढ़ी है तो वो बेड भर गए हैं। लेकिन उसके लिए हम लोगों ने अतिरिक्त व्यवस्था करी है। 160 बेड इसी रोड पे वीरांगना तेलू रोतेली जो छात्रावास था उसको हमने कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट करा है। उसके अलावा हमने बानियावाला में आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है उसको कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट करा है। और ऋषिकेश में 100 बेड की कैपेसिटी में पशुलोक हॉस्टल था उसको कन्वर्ट करा है। तो वहाँ डॉक्टरों की ड्यूटी लग गई है और मैं समझता हूँ कि आज शाम से जैसे ही हमारे दून अस्पताल में बेड फुल हो रहे हैं तो हम वहाँ पे मरीजों को शिफ्ट करना शुरू कर देंगे।
तो क्वारंटीन सेंटर्स की शिकायत मिलने के बाद हाई कोर्ट ने जिला विधिक प्राधिकरण को क्वारंटीन सेंटर्स का मुआयना करने के आदेश दिए और इसके बाद आज क्वारंटीन सेंटर्स का निरीक्षण किया गया। हम आपको बता दें कि देहरादून में 29 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें करीब 2700 बेड की व्यवस्था की गई है। हालांकि 1500 बेड अभी भी खाली ही हैं। वहीं क्वारंटीन सेंटर्स के निरीक्षण को लेकर जिला विधिक प्राधिकरण सिविल जज ने कहा है कि कुशवाहा का ये कहना है कि सेंटर्स में सरकार के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सेंटर्स में किसी तरह की कोई कमी नहीं मिली है। एक्चुअली जब मेरे इंस्पेक्शन की बात करें तो मेरे इंस्पेक्शन में तो ये आया था कि प्रॉपरली डाइट थी और इत्तेफाकन व्हेन आई रीच्ड देयर, तो क्योंकि मैं अपनी पसंद की जगह पे ही जा रही थी जहाँ मेरा मन हो रहा था, तो किसी को पता भी नहीं था कि मैं एक्चुअली कहाँ जा रही हूँ। तो ऐसे में मुझे एक जगह जहाँ खाने की वैन मिली जब खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो आई चेक द क्वालिटी ऑफ द फूड, इट वाज फाइन। कोरोना महामारी में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड आयुष विभाग ने आयुष रक्षा किट नाम से एक किट निकाली है और आयुष विभाग का दावा भी है कि इस रक्षा किट से इम्यूनिटी को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इस रक्षा किट में आयुष रक्षा काढ़ा, अश्वगंधावटी और संशमनीवटी नाम से 3 आयुर्वेदिक औषधि हैं। आयुष विभाग ने ये रक्षा किट कोरोना महामारी से फ्रंट लाइन पर लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स के लिए बनाई है। ये किट निःशुल्क हम पूरे प्रदेश में, विशेष करके जो प्रथम पंक्ति में जो लोग इस महामारी में काम कर रहे हैं, जो भी इस व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से सड़कों पर हैं या ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जो संक्रमित हो सकते हैं, उनकी प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए हमने इस तरह हम एक 7 जड़ी बूटियों का एक किट बनाया है। और बुलेटिन में अब बात रुड़की की होगी, जहां मंगलौर कोतवाल इलाके में जमीन विवाद को लेकर पिता पुत्र में जमकर मारपीट हुई है। वहीं इस दौरान फायरिंग की भी खबर है, जिसमें दोनों लोग घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया है कि मामले की छानबीन की जा रही है और जांच के बाद कार्रवाई आएगी। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो मंगलौर के हरचंदपुर का बताया जा रहा है। उक्त दोनों पिता पुत्रों को जब हिरासत में लिया गया तो उनके पास से तमंचे बरामद हुए, जिस संबंध में 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर दोनों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। पीएम मोदी पर एक बार फिर से रुड़की क्षेत्र में सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने का मामला सामने आया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिविल कोतवाली में तहरीर दी और शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पहले भी भगवानपुर थाना क्षेत्र में प्रधानमंत्री के खिलाफ 2 युवकों ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध एक अभद्र एक वीडियो क्लिपिंग किसी ने एक सोशल व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखी है, तो इसकी जांच कर रहे हैं और इसमें नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इधर काशीपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक राजीव अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। उन पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए आपत्तिजनक कमेंट करने का आरोप है और इसके बाद एक युवक की तहरीर पर काशीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात नैनीताल की करते हैं, जहां इस बार ठंड जाने का नाम नहीं ले रही है। आज भी नैनीताल में पूरे दिन मौसम बदलता रहा। सुबह मौसम खुला रहा, लेकिन समय बढ़ने के साथ ही मौसम में बदलाव आया और इसके बाद नैनीताल में कोहरे और बारिश से ठंड लौट आई। हालांकि मौसम में आए इस बदलाव के बाद लोगों की आवाजाही सड़कों पर काफी कम हो गई थी।
का महीना जाने को है, लेकिन नैनीताल शहर से ठंड जाने का नाम नहीं ले रही है। ये देख सकते हैं आप कि आज भी पूरी तरीके से मौसम खराब है और जो कोहरा है वो धीरे धीरे नैनी झील को अपनी आगोश में लिए हुए है और कोहरे से पूरा शहर पट गया है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी थी कि 2-3 दिन इसी तरीके से मौसम रहेगा और हल्की बूंदाबांदी या बारिश नैनीताल में होगी, लेकिन गौर करने वाली बात है कि इस बार जो शहर है वहाँ पर काफ़ी ठंड मई जाने वाला है और ठंड जाने का नाम नहीं ले। कुछ स्थानीय लोग हैं, सर इस बार जून कल से शुरू हो रहा है लेकिन मई ख़त्म हो रहा है आज, ठंड अभी तक बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह देखते हैं और कब से इस तरह के हालात दिख रहे हैं आपको? इस बार जो है पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि मई माह में जो है बहुत ज़्यादा ठंड है। अन्य वर्षों में तो जो है इस समय काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ती थी, लेकिन इस बार जो है देखिए सुबह से जो है मौसम काफ़ी ख़राब है और कोहरा छाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, कोहरा पूरी तरीके से छाया हुआ है और जो तल्लीताल से मल्लीताल को गाड़ियां आ रही हैं उन वाहनों को भी आने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो 0 हो गई है। लेकिन जिस तरह से इस बार पूरा लॉकडाउन रहा है और जो पर्यटकों की आवागमन इस शहर में रहा नहीं है, मौसम काफ़ी साफ सुथरा रहा है और लगातार 2 दिन से बारिश जो हो रही है उससे शहर में काफ़ी ठंड बढ़ गई है। हालांकि उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम में सुधार आएगा ताकि जो आम आदमी है शहर का उसको राहत मिल सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से मिल रही है, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सतपाल महाराज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कल पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आपको बता दें कि शुक्रवार को कैबिनेट में शामिल हुए थे सतपाल महाराज। कैबिनेट में सीएम सहित कई मंत्री मौजूद थे। तो सूत्रों के हवाले से खबर छन के आई है कि सतपाल महाराज की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। दीपांकर हमारे संवाददाता इस खबर पर बने हुए हैं। दीपांकर, क्या लगता है अब आगे क्या कुछ स्थिति हो पाएगी? दीपांकर, जानकारी। बिल्कुल दीपिका, अभी अभी जो हमें खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि प्राइवेट लैब में स्पेशल टेस्ट करवाया गया था। कल शाम में सतपाल महाराज का सैंपल लिया गया और आज उस सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और हालांकि अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से प्रॉपर की रिपोर्ट जारी होगी, लेकिन सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव हैं ये हमारे सूत्र साफ साफ दावा कर रहे हैं। इसके अलावा घर में बाकी लोगों के भी सैंपल्स कुछ लिए गए थे और खबर है कि सतपाल महाराज जो क्लोज लोग हैं, खासतौर पर उनका बेटा, उनकी बहू और कुछ 5 से 6 लोग ऐसे और हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली से एक सेविका लौटी है, उसकी वो उम्र दराज है, उनको भी बुखार बताया जा रहा है घर पे। इसके अलावा पंजाबी बाग में बताया जा रहा है कि दिल्ली में लोकेशन थी जहां पर अमृता रावत गई थी, इससे पहले जो सूत्र बता रहे हैं वहां पर भी कुछ लोग बीमार बताए जा रहे हैं। तो अब ये कड़ी और दिल्ली से देहरादून तक सबसे बड़ी बात फिलहाल तो ये कि सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव है, सूत्रों के हवाले से जो दावा है और जो रिपोर्ट है। तो अब बड़ी बात होगी कि सरकार में परसों कैबिनेट में शामिल हुए थे, इनको किस तरीके से अब कौन कौन क्वारंटीन होगा। तो सतपाल महाराज की रिपोर्ट का पॉजिटिव होना उत्तराखंड के लिए इस वक्त की बड़ी खबर। दीपिका, बिल्कुल जाहिर सी बात है दीपांकर, बड़ी खबर है ही, जो कि जनप्रतिनिधि को कोरोना पॉजिटिव हो रहा है और जाहिर सी बात है लोग भी अभी सोचेंगे कि आगे क्या कुछ होगा। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा दीपांकर, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। उत्तराखंड में सभी सरकारी विभाग के कर्मचारियों के 1 साल तक 1 दिन की सैलरी काटने का विरोध शुरू हो गया है और 60,000 से ज्यादा टीचर्स सरकार के फैसले के विरोध में हैं। उनका कहना है कि सभी कर्मचारियों ने अपनी मर्जी से सीएम राहत कोष में अपनी 1 दिन की सैलरी दी है, लेकिन अब सरकार जबरदस्ती अपना फैसला कर्मचारियों पर थोप रही है और जिससे प्रदेश के 60,000 से ज्यादा टीचर्स विरोध कर रहे हैं। कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास हुआ है कि अब प्रति माह जो है उनके वेतन से 1 दिन का वेतन काटा जाएगा, जिसका प्रदेश के तमाम शिक्षकों के साथ जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ इसका विरोध करता है और मांग करता है कि सरकार जो है इस निर्णय पर पुनर्विचार करे। अल्मोड़ा के नौगांव में एक प्रवासी की हिरासत में मौत हो गई है। युवक 12 मई को गुजरात से लौटा था और क्वारंटीन का समय भी पूरा हो गया था, जिसे पत्नी के द्वारा मारपीट की तहरीर पर कल गिरफ्तार किया गया था। रात में ही युवक की मौत हुई और इस मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार ने भी प्रशासन पर शव लेने से इनकार कर दिया है। हमने पटवारी जी भेजे, वहाँ पटवारी जी बुला के लाए। वो रास्ते में इसकी तबीयत खराब हो गई, इसको हॉस्पिटल ले गए हम। 1 घंटे बाद इसकी डेथ हो गई उपचार। रामनगर के पिरुमदारा में शराब कारोबारी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं काशीपुर,
बोअलखाल हाईवे पर शराब की दुकान खोली जा रही है और यहां से आबादी महज 150 मीटर दूर है। इसके बाद यहां के ग्रामीणों ने इस दुकान का विरोध करना शुरू कर दिया है। रोड है हमारा मुख्य मार्ग यही है, बाजार आने के लिए, जाने के लिए, स्कूल कॉलेज, यहाँ के हमारी छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ों के लिए यही रोड हमको लिंक करता है। तो यहाँ पे से आना जाना इनका है, तो हमको महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षा के लिए खतरा है ये। और मैं प्रशासन से और सरकार से ये अपील करती हूँ कि ये ठेका यहाँ पे बंद होना चाहिए, जो कि मुख्य मार्ग से 150 मीटर की दूरी पे बना हुआ है और हमारे बच्चे ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए, कॉलेज के लिए, ड्यूटी के लिए यहाँ से निकलते हैं। उत्तरकाशी जिले में कोविड-19 कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने जिले में कोरोना की जांच के लिए सीबी नेट मशीन लगाने का फैसला किया है और जल्द ही जिला अस्पताल में सीबी नेट मशीन लगाई जाएगी, जिससे जिले में कोरोना की टेस्टिंग समय पर हो पाएगी। अब तक जिले में 200 से भी ज्यादा कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आना बाकी है। आपको बता दें कि सीबी नेट मशीन में टीबी की जांच होती है, लेकिन इसमें कोरोना की जांच की जाएगी। अमित नेगी जी ने, ये हम पूरे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने जो है हमें सीबी नेट करके एक मशीन जो है देने का प्रस्ताव रखा है, जो कि एक पिथौरागढ़, एक उधम सिंह नगर और एक उत्तरकाशी जिले के लिए रखी हुई है। अब वो सीबी नेट मशीन को यूज करने की तरीका उसके जो इंजीनियर और उसको लगाने का वो पूरी प्रक्रिया देंगे। काशीपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक राजीव अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उन पर सोशल मीडिया में एक पोस्ट पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है और आपत्तिजनक कमेंट करने का आरोप लगा है और इसके बाद एक युवक ने तहरीर पर काशीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है। बात देहरादून की करते हैं। देहरादून के सभी थाने और चौकियां लावारिस वाहनों के चलते कबाड़ खाने में तब्दील हो गई हैं और आलम यह है कि अब इन वाहनों को रखने के लिए जगह की कमी पड़ने लगी है और इसके चलते इन वाहनों को पुलिस के द्वारा गलियों और सड़कों पर खड़ा किया जा रहा है। वहीं वाहनों की बढ़ती संख्या को लेकर डीआईजी ने वाहनों की नीलामी के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि वाहनों की नीलामी मार्च में तय होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से नीलामी नहीं हो पाई थी। इसके बाद अब प्रशासन ने वाहनों को अब नीलाम करने का फैसला लिया है। देहरादून में लावारिस गाड़ियों में करीब 18,000 ऐसे वाहन हैं जिनकी नीलामी होनी है। पुलिस अब नीलाम होने वाले वाहनों की सूची आरटीओ को सौंपने की तैयारी कर रही है। देखिए, जो भी माल पेंडिंग है, जो भी इस तरह के चाहे गाड़ियां हैं या अन्य जो केस प्रॉपर्टीज़ हैं जो थाने में रहती हैं, उनके निस्तारण के लिए समय समय पर हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। बीच में लॉकडाउन की वजह से जरूर इसमें कुछ समय के लिए इसको रोका गया था और क्योंकि पुलिस के पास तमाम और काम जो है वो आ गए थे। अब दोबारा से इन पर फोकस किया जा रहा है और इसमें जो भी जहाँ पर भी लगता है कि कोई इस तरह की गाड़ियाँ या कुछ व्हीकल्स हैं या केस प्रॉपर्टीज हैं जिनका निस्तारण किया जा सकता है, तो उसके लिए जो भी कार्रवाई अपेक्षित होगी जरूर की जाएगी। मॉनसून सीजन में होने वाले भूस्खलन को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और सबसे ज्यादा दिक्कतें उन जगहों पर है जहां ऑल वेदर रोड के निर्माण के कारण लैंडस्लाइड का खतरा लोगों पर मंडरा रहा है। ऐसे में अब जिला प्रशासन ने एनएच के अधिकारियों से ऑल वेदर रोड के डंपिंग जोन से संभावित खतरों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर अपने सभी डंपिंग जोन का सर्वे पर रिपोर्ट देने को कहा गया है। डीएम वंदना सिंह का कहना है कि एनएच को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी ऐसी जगह पर मलबा न डाला जाए जहां पर बरसात में लोगों को खतरा उत्पन्न हो। इधर काशीपुर में पुलिस ने स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि युवक अली खां में कब्रिस्तान गेट के पास बेच रहा था। युवक के पास से पुलिस को 55 ग्राम स्मैक और 5,000 रुपए बरामद किए। बरामद स्मैक की जो कीमत है वो 2 लाख रुपए आंकी गई है। इसी के साथ उत्तराखंड लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।